नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। हम पिछले अंक में हमने चर्चा किया था कोण के विषय में। ये कोण जो इस प्रकार से रेखाओं पे बनता है, किसी भी रेखाओं पे इस प्रकार से कोण बनता है या इस प्रकार से कोण बनता है, इस कोण के विषय में आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे कि ये जब सूर्य रेखा पर ऐसा कोण बने तो इसके क्या फल होते हैं, शुभ परिणाम क्या होते हैं और कब ये अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि किसी भी रेखा पर थोड़ी सी परिस्थिति बदलने पे सब कुछ स्थितियां उसकी बदल जाती है। सूर्य रेखा ये हमारी अनामिका उंगली है, यहाँ पर एक सूर्य रेखा होती है। इस प्रकार से सूर्य रेखा छोटी बड़ी हो सकती है आपके। मान लिया जाए ये इस प्रकार से सूर्य रेखा है। सूर्य जो है यश का कारण है, राज्य द्वारा लाभ सफलता सबका कारण माना जाता है। तो अगर सूर्य रेखा पर अगर इस प्रकार से कोण बन जाए, कुछ ध्यान दें, इस प्रकार से कोण बन जाए तो ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसा कहा गया है सामुद्रिक शास्त्र में कि ऐसे व्यक्ति को इसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में अच्छी सफलता मिलती है। ये उन्नति की ओर चलते हैं, प्रगति की ओर चलते हैं। इनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं मिलती रहती है। यश इनका चारों तरफ फैलता रहता है। लेकिन जब यही कोण सूर्य रेखा को अगर काट देता है तो फिर सारी स्थितियां बदल जाती है। तो यही रेखाओं के संबंध में कुछ ऐसा ही है कि लोग अक्सर अपने हथेली में रेखा तो देख लेते हैं और कहते हैं कि ये चिन्ह मेरे हथेली में है, परंतु शुभ फल मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जब उसके हथेली को अच्छी तरह से देखा जाता है, कोई अच्छे प्रसिद्ध या जानकारी वाले ज्योतिषी जब देखते हैं तो वो बताते हैं नहीं, ये खुद से देखने में और ज्योतिषी के देखने में थोड़ा अंतर हो जाता है। तो ये रेखाएं जब कोण इस प्रकार से बनती है ये अत्यधिक सफलता देती है। लेकिन जब यही कोण आपके सूर्य रेखा को काट देती है, यही कोण जो बनने वाला कोण है आपके सूर्य रेखा को जब काट दे तो स्थितियां बदल जाती है। आपके जो कार्य करने का जो सफलता है वो बहुत कम हो जाएगी, शुभ परिणाम खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप जो जिस भी कार्य में करेंगे अत्यधिक मेहनत करेंगे तो ही उसके थोड़े से शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। मतलब स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो जाती है अगर ये कोण सूर्य रेखा को काट दे तो। अब आइए इसी कोण के विषय में बात करते हैं। जब ये चंद्र रेखा पर बने, चंद्र रेखा ये चंद्र क्षेत्र होता है और इस चंद्र क्षेत्र से उठने वाली रेखा को हम चंद्र क्षेत्र कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हथेली में देखा जाता है। ये हालांकि इधर भी चले जाते हैं, इधर भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाए, मगर ये चंद्र से उठने वाली जो रेखाएं होगी वो चंद्र रेखा ही कहलाती है। चंद्र जो है जल का प्रतिनिधित्व करता है, जल क्षेत्र को दिखलाता है। तो चंद्र पे अगर एक कोण का निशान बनना भी एक शुभ माना जाता है। लेकिन शुभ के साथ साथ इसके परिणाम कुछ अशुभ भी होते हैं। तो पहले शुभ चीज के विषय में बात करते हैं। कैसे जातक किसी न किसी क्षेत्र में विद्वान पाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में यह कार्य करे या जो भी करे ये उस क्षेत्र के विद्वान होते हैं, अच्छे गुणवान देखे जाते हैं। साथ में इनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, इनका यश चारों तरफ फैलता है, यशस्वी होते हैं। तो ये चिन्ह यहाँ पर शुभ बनाता है। लेकिन ये नुकसान कब करता है कि अगर ऐसे जातक अगर जल यात्रा करे, समुद्र यात्रा करे, खास करके पानी वाले नाव से, जहाज से या जैसे भी हो, जल यात्रा इनके लिए शुभ फल नहीं देता है। अगर जल यात्रा में इनके साथ संकट उत्पन्न होने की बहुत ही ज़्यादा रहती है कि इन्हें संकट आ जाएगा जल यात्रा में, इनको जल यात्रा द्वारा भी नुकसान होगा। अगर ये व्यापार करते हैं कुछ होते, इनको फायदा नहीं होने वाला है, इनको नुकसान होने वाला है, हानि होगी। साथ में ये जल यात्रा में इतनी इनको सतर्कता बरतनी है क्योंकि इनके जल यात्रा बिल्कुल शुभ नहीं होगी अगर ये कोण का चिन्ह है। यहाँ तक कि इनके कभी कभी इनके प्राण तक पर संकट आ सकते हैं। तो ऐसे जातक जिनके भी हथेली में आपके चंद्र रेखा पर कोण का चिन्ह बनता हो तो आप जल यात्रा बिल्कुल ना करें। अब यही कोण जब तीसरी स्थिति, कई अन्य स्थितियां बनती है, एक छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं। अगर विवाह रेखा पर कोण का चिन्ह बन जाता हो, कोण का चिन्ह बनता हो इस प्रकार से, विवाह रेखा ऊपर नीचे अगर कहीं भी इस प्रकार से कोण का चिन्ह बनता हो तो ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अशुभ माना जाता है। लड़ाई झगड़े होने, आपस में बनना नहीं, ये सब माना जाता है। तो कोण का चिन्ह विवाह रेखा पे बिल्कुल शुभ नहीं होता। आज के अंक में इतना ही।